हैदराबाद में वन लिंक मीडिया ग्रुप्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। फाहद फैडी और सजाद मियस्सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेबुनियाद मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खिलाफ अगेंस्ट जो है ना कैंपेन्स तस्वीरें चल रही हैं, कुछ ये महीना हो गया इन चीज़ों को चलते हुए, और जो लोग ये चीज़ें चला रहे हैं, ठीक है, उनके पास ना कोई प्रूफ है ना कुछ चीज़ें हैं। उन्होंने जो फ्रॉड्स किए हैं कंपनियों के अंदर, हमारी कंपनी के साथ और बिल्डर के साथ, हम आपको दे देते हैं। और वो जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, असल जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हम उनकी हैरेसमेंट कर रहे हैं या उनकी फैमिलीज़ को धमकियां दे रहे हैं या हमें उनको कोई थ्रेट्स दिए हैं, ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी भेज दिए हैं और हमने एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। एफआईए से भी 2 दफ़ा एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई है उनके खिलाफ। आज सुबह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है इस चीज़ के ऊपर, और इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर और भी चीज़ें हम कानून के तरीके से करेंगे। जो एग्रीमेंट उनके बिल्डर के इमरान भाई लिखा हुआ था कि 8 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके एवज इमरान भाई ने स्कीम पे काम कराने के लिए इनको 20 लाख रुपए दिए थे। अब जब इनसे हमने हिसाब और जो इन्होंने एग्रीमेंट हमारी कंपनी प्रॉपर्टी इनके साथ किया, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो है आप हमें स्टाफ दें, हम ये प्रोजेक्ट लिया है। तो इन्होंने हमसे एक एग्रीमेंट किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि आप हमें कुछ माली इमदाद दे दें ताकि पैसों की हेल्प कर दें। उसमें इन्होंने हमसे 1 लाख रुपए लिए हैं। इमरान भाई ने 20 लाख अलग दिए, 1 लाख हमसे लिए। उसके बाद भी ये जब इनसे हिसाब मांगे गया तो ये मुकरने लग गए। उसके बाद ये गायब हो गए, सोशल मीडिया पे आए। इन्होंने हमें वाज़ेह कहा था कि ब्लैकमेलिंग होती क्या है, वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है। जिस तरीके से हमारी तस्वीरें चल रही हैं, जिस तरीके से हर ग्रुप के अंदर इन्होंने हमें डाला है, हर सोशल मीडिया ग्रुप पे, और कोई अगेंस्ट इनको कमेंट कर रहा है तो उसको भी यही कमेंट कर रहे हैं कि आप भी हमें थ्रेट कर रहे हो। हमारा अगर कोई साथ देने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी ये थ्रेट में लेकर आ रहे हैं। इन्होंने 19 तारीख को एक जो है वहाँ पे हमसे सुलहनामा किया था कासमाबाद में बैठ के, कहा था कि हम इनसे माफ़ीनामा सोशल मीडिया पे चलवाएंगे, देन आप लोग इनका हिसाब दे दिएगा जो भी बनेगा। उस पर इनके दस्तखत भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। उसके ये मुकर रहे हैं, कह रहे हैं आप पढ़ो, आपको सिंधी पढ़ना नहीं आती। और ये बेसिकली ये लोग खुद हैदराबाद से नहीं है, ये कनकोट से आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कनकोट से यहाँ के ये सिटीज़न कॉलोनी में रहते हैं, और इनकी जो मार्केटिंग कंपनी है न्यू और रहमान मार्केटिंग, वो रजिस्टर्ड नहीं है। और इन्होंने साइड ऑफिस जो बनाया हुआ है वो अब उससे बिल्डर का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिल्वर सिटी का प्रोजेक्ट अब सिर्फ propertyin.com के पास है। इमरान मेमन ने ये प्रोजेक्ट सजाद मियस्सर को दे दिया है। आपने बोला, कहने का मतलब ये है कि जब ये फैसला हो चुका उसके बाद इन्होंने कहा कि हम माफ़ीनामा चलाएंगे। पहले था सिल्वर सिटी फ्रॉड के हिसाब से जो इन्होंने पोस्टें लगाई, उसको उन्होंने माफ़ीनामा नहीं चलाया तो उन्होंने दूसरा पैटर्न अख्तियार कर लिया जिसमें उन्होंने हमारी पिक्चर्स फेसबुक से ही, हमारी डीपी जो लगी हुई थी उनको स्क्रीनशॉट करके उन पे हमारे नाम लिख के और एक पैटर्न चला दिया है कि हम उनको थ्रेट कर रहे हैं। हम जब भी उनसे प्रूफ मांग रहे हैं तो वो उस टाइम पे वहाँ से गुम हो जाते। जैसे आज का दिन है, आज में तकरीबन अभी सुबह, दोपहर और अभी कुछ देर पहले 20 मिनट पहले भी इन्होंने ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस चलाए हैं। तो अगर हमने उनको थ्रेट दिया है तो हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर ये वायवेला आप ना करें। ये तो किसी की रोज़ी और किसी के बिजनेस या किसी के वकार पे जो बात लेके आ रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। जिसमें हमने इनको लीगल नोटिस पहले भी भेजा था और कल भी इनको लीगल नोटिस मिल जाएगा। एफआईए डायरेक्टर को हमने कंप्लेन रात भी ऑनलाइन कर दी थी, सुबह भी हमने हार्ड कॉपी जमा करवा दी है। एसएसपी साहब की तरफ भी हमने कंप्लेन उनसे फॉरवर्ड करवा के हमने रख दी है, और जिन जिन जगहों पे हमें सबमिट करवानी थी वो हमने करवा चुकी। हमारा वजह ये है, ना हम इनको किसी को किस्म का थ्रेट दे रहे हैं, ना हम देना चाहते हैं। हम लोग कारोबारी लोग हैं, ये हमारी इज़्ज़त पे बात ले आए हैं। इज़्ज़त के ऊपर हमारे कारोबार पे फ़र्क आ रहा है, और इस हैदराबाद में ही हम बड़े हुए हैं, हम इसी हैदराबाद के हैं। ये लोग इस हैदराबाद में नहीं है, ये समझ रहे हैं यहाँ पे आके ये किसी को दबा लेंगे या फेसबुक कुछ के अंदर ये कमेंट कर चुके हैं कि अब ब्लैकमेल कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे पास उनकी खुद की आईडी से ये नीचे वाली लाइन लिखी हुई है, और वही कर रहे हैं कि अच्छा इनके साथ जो भी लोग हैं इनके पीछे, हमें नहीं पता कि इनके पीछे, पर जुबैर, चाचड़
और अब्दुर्रहमान चाचा जो भी कर रहे हैं बिना प्रूफ के, अगर हमारे ऊपर वो एलिगेशन लगा रहे हैं, हम सिर्फ उनसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आप प्रूफ दो। और हमने ग्रुप्स के अंदर भी उनको बार बार बोला कि आप सिर्फ अपनी लिखत पे ना चलो, हमें प्रूफ देके एक बात को क्लियर करो ताकि हमें भी पता चले कि हमने आपको कौन सी थ्रेट। उस टाइम पे जब प्रूफ की बात आती है तो ये गुम हो जाते हैं बिल्कुल ही, उसके बाद फिर जाहिर होते हैं। फिर वही एक पैटर्न कि हमने डीआईजी साहब, एसएसपी हैदराबाद, हम अब अपील करते हैं डीआईजी साहब को, हैदराबाद एसएसपी को कि इस मसले को बराए मेहरबानी करके देखें और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हम कारोबारी बंदे हैं। हमने किसी भी बंदे को हम क्यों थ्रेट करेंगे? हम रोजगार करने बैठे हैं, कारोबारी बंदे हैं। फातिमा मेमोरियल अस्पताल के हाउस ऑफिसर ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रहेगा। यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोसर्जन्स की जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास प्रोफेसर खालिद महमूद की ज़ेर सदारत न्यू हॉस्पिटल लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोसर्जन्स के यंग न्यूरोसर्जन साल 2022-23 के लिए मेंबरान का इंतखाब इलेक्शन के बाद किया गया। चेयरमैन डॉक्टर जुबैर खान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर असद शाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अकील, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर फहीम उस्मानी और सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर तुकीर अहमद मुंतखब हो गए। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने यंग न्यूरोसर्जन्स की पेशा वाराना भलाई और बेहतरी के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शाह ने कहा कि कम्युनिटी की खिदमत ही उनका मिशन है। मुश्किल की हर घड़ी में यंग सर्जन्स को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बिहाड़ी के मुंचले नौजवान ने शादी की बनाई अनोखी सालगिरह। शादी के 1 साल बाद दोबारा दुल्हा बनकर ससुराल पहुंच गया और दुल्हन की जानिब से बारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और शादी की रवायती रस्में दोबारा सरअंजाम दी गई। दोस्तों की शादी पर भंगड़े और आतिशबाजी भी की गई। बिहाड़ी के नवाही इलाका 911W के रिहायशी अरसलान की 1 साल कबल शादी हुई थी, जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए भरपूर एहतमाम के साथ एक मरतबा फिर बारात लेकर दुल्हन को लेने ससुराल पहुंच गया, जहां दुल्हन की जानिब से बारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बारातियों के लिए पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दुल्हा के दोस्तों का कहना था कि इस परेशान हाल दौर में जब हर कोई परेशान नजर आता है, अपने दोस्त की खुशी को दुबाला करने के लिए उसकी शादी की सालगिरह में शरीक हुए और दिल खोल कर एंजॉय किया, जबकि दुल्हा अरसलान तो दोबारा दुल्हा बनकर खुशी से फूलाना समा रहा था। अरसलान का कहना था कि उसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए शादी की सालगिरह को यादगार बनाया। शादी की पहली सालगिरह है। आज मैं अपने दोस्तों के हमरा अपने ससुराल में अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों की तरफ से आज मुझे ढेरों मोहब्बतों से नवाजा गया है। दोस्तों ने मुझे आज फिर एक बार दुल्हा बना दिया और हम अपने जो है तमाम दोस्तों के हमरा शानदार आतिशबाजी के साथ और ढोल की धाप पर दोस्तों ने भंगड़े डाले हैं और ये बिहाड़ी की तारीख की पहली शादी की ऐसी सालगिरह है जो मुनफरद अंदाज में सेलिब्रेट की जा रही है। मैं तमाम दोस्तों और ख़ुसूसन अपने ससुराल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे इस सरप्राइज़ को इंतहाई सेलिब्रेट किया और मुझे इंतहाई मुबारकबाद दी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। मंडी बहाउद्दीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद यासीन वेग की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुहाबो में निजी स्कूल मालिकान से अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। सीईओ एजुकेशन यासीन वेग की निजी स्कूल मालिकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एजुकेशन की तमाम स्कूल्स मालिकान अपने स्कूल्स में फौरी तौर पर स्कूल कौंसल बनाए और उनका कहना था कि स्कूल कौंसल स्कूल में मुदाखलत नहीं बल्कि स्कूल के मसाइल को हल करने में मुआवन साबित होगी, जिसमें स्कूल कौंसल ही नहीं इस स्कूल को फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा। हर स्कूल में स्कूल कौंसल शफाफ शिकायत बॉक्स और स्कूल कौंसल कार्रवाई रजिस्टर, स्कूल कौंसल फाइल, स्कूल कौंसल फ्लेक्स लाजमी तौर पर मौजूद हो। ऐसे तमाम स्कूल जो अभी तक पेपर्स पर ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हुए, उन्हें आखिरी वार्निंग दी जा रही है कि फौरी तौर पर अपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसा कि तमाम हमारे प्राइवेट स्कूल मालकान और सरबराहान प्रिंसिपल के ये इल्म है
कि जून 2022 में एक मोहतरम सेक्रेटरी साहब का लेटर आया था जिसमें हर स्कूल पाबंद है कि वो स्कूल कौंसल बनाएंगे और स्कूल कौंसल की उनके अंदर वो फंक्शनैलिटी भी होगी। स्कूल कौंसल रजिस्टर रखेंगे और पर मंथ एक कार्रवाई जो है ना वो उसमें करवाएंगे। प्रिंसिपल ऑफिस के करीब एक कंप्लेंट बॉक्स रखेंगे जिसमें पब्लिक को, पेरेंट्स को ये हक हासिल होगा कि वो शिकायत वहाँ दर्ज करें और एक कमेटी के अंदर वो उनको रिजॉल्व करेंगे या रिकमेंड करेंगे DRA के लिए। दूसरा, जो नॉन रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनको हमारा क्लियर कट मैसेज है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है वो अपनी पेपर्स पर रजिस्ट्रेशन कराएं, अदरवाइज़ हम 2 या 3 नोटिस के बाद उनको सील करेंगे। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत सख्ती से सोच रही है और उस पर अमल भी हो रहा है। सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, DC साहब और CO एजुकेशन इस पर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तीसरा, जो जिन लोगों की वो रिन्यूबल होनी है ऑलरेडी वो लाइसेंसिंग पे आ चुके हैं तो वो उस पर कोताही ना करें, उसकी मुनासिब थोड़ी सी फ़ीस है वो जमा कराएं और एक हाफ डॉक्यूमेंट है वो उस पर लगाएं और अपना लाइसेंस जो है ना उसको रिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब काम मिला से। खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन का डेरा प्रेस क्लब के सामने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह गुजर गए, हुकाम और अफसरान बला के कानों पर जूं तक न रेंगी और उल्टा तनख्वाहों की बंदिश के अहकामात और शोकाज नोटिस जारी कर दिए। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन की मरहलावार एहतजाजी हड़ताल 15 सितंबर 2022 से अलामती अंदाज में शुरू हुई। अक्टूबर में तमाम इजाफी जिम्मेदारियों का बाइकआउट किया गया और 1.5 माह गुजरने के बावजूद अफसरान और हुक्काम की अदम दिलचस्पी और सदमहरी के बाइस मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल पर मजबूर हो गए। 1 नवंबर से अथॉरिटी के तमाम मुलाजमीन बशमूल मेल फीमेल मॉनिटरिंग और दफ्तरी स्टाफ ने रोजाना अपने जिले दफ्तर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन 2 माह गुजर गए और 2 माह के इस अरसे में वजीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम मामले के बारे में बाखबर होते हुए भी खामोश रहे और ताहाल खामोश है। मुलाजमीन में फैली शदीद मायूसी की बिना पर किया गया और फैसला 15 नवंबर के बाद अमली एहतजाज के लिए मुलाजमीन पेशावर का रुख करेंगे। अमली एहतजाज की पुरअमन शुरुआत प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों से की जा रही है। मुलाजमीन मुजाहिरीन का कहना है कि इनके हकूक की मंजूरी के लिए टाइम फ्रेम देने और तहरीरी समरी इरसाल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन के मुतालबात में 5 साला सर्विस की बुनियाद पर अपग्रेडेशन की तब्दीली, सर्विस स्ट्रक्चर, गैर अदाशुदा जायज माली हकूक की अदायगी, हकूक की मंजूरी के लिए कमेटी की तश्कील और इसमें मुलाजमीन के नुमाइंदों की शमूलियत शामिल है। जहां आम, सेब, केला समेत दीगर फ्रूट शहरियों की पसंद के हवाले से अपना मकाम रखते हैं, वहां हाजमेदार मीठे अमरूद भी शहरियों को बेहद पसंद होते हैं, जिन्हें खूबसूरत अंदाज में सजाकर फरोख्त किया जाता है। हुजरा शाह मुकीम के बागों में लगने वाला अमरूद इस वक्त पक कर तैयार हो चुका है, जो जायके के हवाले से अपनी मिसाल आप है और हुजरा शाह मुकीम की खास सौगात है। अमरूद के बागों का कहना है कि हुजरा शाह मुकीम का अमरूद न सिर्फ जिला उकाड़ा बल्कि लाहौर समेत पंजाब भर की मंडियों में फरोख्त किया जाता है, जिसे शहरी बहुत पसंद करते हैं। अमरूद निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करता है, जिससे मुख्तलिफ शाहराओं पर खूबसूरत अंदाज में सजाकर फरोख्त किया जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद हुजरा शाह मुकीम की सौगात का सारा साल इंतजार करते हैं, जिसे मुख्तलिफ मंडियों में फरोख्त करके भेजा जा रहा है। सादिकाबाद में थाना कोट सब्जल की हदूद गोट दरगाही में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। रिश्ता न मिलने पर साबिका मंगेतर ने लड़की के शोहर की नाक काट दी। जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO अख्तर फारूक ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रिश्तेदारी के तनाज़े पर मुल्जिमान ने नौजवान की नाक काटकर जख्मी किया। गुज़श्ता रोज थाना सदर विहाड़ी में तैनात थानेदार यूनुस ने पुलिस मुलाजमीन और अपने प्राइवेट मुलाजमीन के हमरा नाका लगाया हुआ था और राहगीर अली लियाकत को घर जाते रोका और मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा करते रहे। रिश्वत न देने पर शदीद तशद्दुद करते हुए टांगों में फायर मारकर डकैत शो करने का ड्रामा रचाने लगे। शदीद तशद्दुद के बाइस मासूम शहरी अली लियाकत तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। IG पंजाब RP
ओ मुल्तान के नोटिस पर डीपीओ विहाड़ी ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन बाद में मुल्जिमान के खिलाफ दफात तब्दील कर दी गई। दुखियारी मां और मकतूल अली लियाकत की बेवा दीगर रिश्तेदार ख्वातीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ मुल्तान से नोटिस लेकर मुल्जिमान के खिलाफ 302 की दफात बहाल करने और मेरिट पर तफ्तीश करने का मुतालबा किया है। अभी 60 लाख पुलिस वाले बंदियां ने जानबूझ के मारिया। 1.5 घंटा उत्ते जिंदा रखिया ने, ओदा खून वगांदे रहे ने मेरे पुत्तर दा। फिर हॉस्पिटल च आए ने, पौना घंटा उत्ते जिंदा रखिया ने, अंदरों कुंडियां लगा लिया ने इन्होंने। 302 दा सी मैंटल, 302 दा भी ना 322 किवें बना दी दफा। साडा मुतालबा की इन्होंने कर दी है। मेरा पुत्र बेगुनाह मारिया इन्होंने, कोई नहीं मुतालबा ने ये भी 302 मुतालबा की आ साडा भी साडा ओही कीता जावे, 302 ही कीता जावे जेड़ा कि साडा है सी पहला। क्रॉस वर्जन ना साडी बनाई है, हालांकि साडी एफआईआर बनती सी। उन्हां दा कोई बंदा नहीं कोई जख्मी होया, मर जाने सारे हो गए ने कुत्ते, किसी ने गोली नहीं बची। साडा लहदा बनदी। इत्तेहाद रिक्शा यूनियन के ज़ेरे तमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाल। रैली वी चौक से निकाली गई, जो कि कायदे आज़म चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इत्तेहाद रिक्शा यूनियन ने सरपरस्त आला इत्तेहाद रिक्शा यूनियन राना फखरुल इस्लाम और चेयरमैन शब्बीर अहमद मलिक लियाकत की क़यादत में फौज जिंदाबाद रैली शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के पेनाफ्लेक्स उठाए हुए थे। हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज थी। रैली से राना फखरुल इस्लाम ने खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ यकजहती के लिए इकट्ठी है। पाक फौज को इज्जत दो, फौज है तो हमारी नस्लें महफूज हैं। सियासत चमकाने के लिए कुछ अफराद फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरियत के चैंपियन सियासतदान इलेक्शन फौज की निगरानी में जीतना चाहते हैं, मगर जीत जाने के बाद फौज को बुरा भला कहते हैं। अवाम और फौज के दरमियान नफरतें पैदा करने वालों को अब इस घिनौने खेल को बंद करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में कोई भी नागहानी आफत आए तो पाक फौज सबसे आगे होती है। सियासतदान कुर्सी की हवस के लिए पाक फौज को बदनाम न करे। पाक फौज ने वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, इनका एतराफ करना जरूरी है। हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं, पाक फौज की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ है। पाक फौज को तनकीद का निशाना न बनाया जाए। पाक फौज कौमी यकजहती की निशानी है। सियासतदान पाक फौज को सियासत में घसीटने से बाज रहे। रैली में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। हम बिहाड़ी के वासी, इत्तेहाद रक्षा यूनियन वाले, जितने भी गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, इंशाल्लाह पाक आर्मी के शाना बिशाना खड़े हैं। ये वो पाक आर्मी है ना जो सर्दियां देखती है ना गर्मियां देखती है, जो हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डरों पे लड़ती है। जो हमारे जवान शहीद होते हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं कोई भी सियासी पार्टी उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पाक आर्मी के खिलाफ, मैं मिन्नत करता हूं कि पाक आर्मी के खिलाफ ना बोला जाए। पाक आर्मी को इज्जत दी जाए। इनकी इज्जत से ही हमारी इज्जत है। अगर पाक आर्मी ना हो तो हमारा हाल फलस्तीन जैसा होगा। आप खुद सोचें कि फलस्तीन वाले भी मुसलमान हैं, बसीनिया वाले भी मुसलमान हैं, सिर्फ उनके पास फौज नहीं है जो इनका हाल हो रहा है। अगर हमारी भी आर्मी बॉर्डरों से हट जाए तो सारे ये जो अफगानिस्तान है हमें सबसे पहले नहीं छोड़ेगा। तो मेहरबानी करें, पाक आर्मी को इज्जत है, पाक आर्मी के शाना बिशाना खड़े हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर सारी सियासी पार्टियों से कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ना बोला जाए।